क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई घर में प्रकृति का अमृत छिपा है? सुनने में यह बात थोड़ी अटपटी लगेगी, पर यह सच है। दरअसल आज तक आप जिसको मसाला समझते रहे, वास्तव में वह मसाला नहीं, एक औषधि है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसको समझ लेना आज बहुत जरूरी हो गया। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपनी सुबह की दाल में हल्दी की पीली रंगत मिलाते हैं तो असल में आप क्या कर रहे होते हैं? या जब आप रात के खाने में जीरे की सुगंध को महसूस करते हैं, तब आप क्या यह महज एक सिर्फ स्वाद की तासीर समझते हैं? नहीं, आपके हर चम्मच में, हर छोटे दाने में छुपा है एक ऐसा चमत्कार जो किसी महंगी दवाई से कम नहीं है। भारतीय घरों में इस्तेमाल होने वाली तथाकथित मसाला सिर्फ मसाला नहीं, बल्कि यह एक प्रकार का औषधि है। हल्दी, काली मिर्च, जीरा, धनिया, अदरक, सौंफ और लौंग सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने वाला कोई मसाला नहीं, अपितु ये जीवन रक्षक औषधियां हैं। इसके गुण को सिर्फ आयुर्वेद में ही नहीं, बल्कि आधुनिक विज्ञान भी इसको उपयोगी मानने लगा है। आइए जानते हैं वह अद्भुत सच जो आपकी रसोई घर में ही छिपा है। कई रोज और कई घंटों की मेहनत के बाद मैंने आपके लिए यह रिपोर्ट तैयार किया है। यह सिर्फ एक रोचक जानकारी नहीं है, बल्कि यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए और बात समझ में आ जाए तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। नमस्कार, मैं हूं कौशलन झा। केकेएन लाइव के खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज बात करेंगे रसोई घर की। बात करेंगे उस औषधि की जिसका रहस्य बरसों से समझा ही नहीं गया, और बात करेंगे इसके इस्तेमाल की भी। शुरुआत हल्दी से करते हैं। हल्दी एक चमत्कारिक औषधि है। हल्दी में करक्यूमिन नामक एक कंपाउंड पाया जाता है। यह हमारे शरीर में होने वाले सभी प्रकार की सूजन को कम करने का काम करता है। इसके नियमित उपयोग से दर्द और थकान कम होता है। कहते हैं कि हल्दी का उचित उपयोग हृदय के लिए बहुत उपयोगी है। यह हमारे लीवर और किडनी की भी सुरक्षा करती है। आयुर्वेद में इसको सर्व रोग निवारक कहा गया है। आधुनिक सोच से यह साबित हो गया है कि हमारे पूर्वजों की सोच कितना उच्च कोटि का रहा होगा। हमारे पूर्वजों ने हल्दी को अपने भोजन में शामिल करके इसके नियमित सेवन को अनिवार्य बना दिया। आधुनिक विज्ञान मानती है कि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल पाया जाता है। यह शरीर को संक्रमण, सूजन, यहां तक कि कैंसर जैसी घातक बीमारियों से भी लड़ने की शक्ति देता है। अपच से लेकर अल्सर तक हल्दी का अपना महत्व है। अब बात करते हैं काली मिर्च की। काली मिर्च को मसालों की रानी और सेहत का खजाना कहा जाता है। कहते हैं कि काली मिर्च सिर्फ एक मसाला नहीं है, बल्कि यह पाचन अग्नि को जगाने वाली औषधि है, महाऔषधि है। इसमें पिपेरिन नामक कंपाउंड पाया जाता है। यह पाचन तंत्र को 2 गुना शक्ति दे देता है। इससे पेट की कई गंभीर समस्या अपने आप ठीक हो जाती है। काली मिर्च शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में भी बहुत मददगार है। यह इम्यून सिस्टम को मजबूत कर देता है। यह कैंसर की कोशिकाओं के बढ़ने से पहले ही रोक देता है। ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है और सांस संबंधी समस्याओं में भी बहुत कारगर है, उपयोगी है। बुजुर्गों के लिए काली मिर्च किसी वरदान से कम नहीं है। इसके नियमित सेवन से दिमागी कमजोरी और अल्जाइमर जैसी समस्याओं में बहुत राहत मिल जाता है। जीरा और धनिया। बात जीरा और धनिया की करें तो यह दोनों शरीर के पाचन तंत्र के 2 रक्षक माने जाते हैं। कहते हैं कि भारतीय भोजन का कोई भी व्यंजन जीरा के बिना पूरा नहीं होता है। यह सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, बल्कि जीरा और धनिया एक दूसरे का पूरक है। दोनों मिलकर पाचन तंत्र को मजबूत कर देता है। जीरा में मौजूद तत्व पेट की गैस और अपच को नियंत्रण में रखता है, जबकि धनिया का पानी रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। यह शरीर को डिटॉक्स कर देता है।
यह वजन को कम करके आंतों की सफाई और चेहरा को चमकदार बनाने के काम करता है। इसी तरह किचन में उपयोग होने वाला अदरक, यह एक महाऔषधि है। अदरक में 400 से अधिक कंपाउंड पाए जाते हैं। यह सिर्फ खांसी या जुकाम में ही नहीं, बल्कि हृदय रोग और डायबिटीज की रोकथाम के लिए भी एक अचूक औषधि है। शोध से पता चला है कि अदरक में जिंजेरोल और सोगोल नामक कंपाउंड पाया जाता है, जो कैंसर की कोशिकाओं से लड़ने में बहुत कारगर है। यह पाचन को भी बढ़ाता है, मतली या उल्टी में भी तुरंत राहत देता है, हृदय रोग और हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। आर्थराइटिस के दर्द में भी अदरक राहत देने वाला माना गया है। एक अध्ययन के अनुसार जो लोग नियमित रूप से अदरक का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों में हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर और फैटी लिवर होने का खतरा कई गुना तक कम हो जाता है। सौंफ, सौंफ खाने से पेट हल्का और मन प्रसन्न रहता है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि सौंफ में एनीथॉल नामक तत्व पाया जाता है, जो शरीर को आंतरिक रूप से शांत कर देता है। इसी तरह लौंग, लौंग में यूजेनॉल नामक एक कंपाउंड होता है। यह दर्द को कम कर देता है और संक्रमण से लड़ता है। दांत के दर्द में यह बहुत ही कारगर माना गया है। हींग भी एक प्रकार का औषधि ही है। यह पेट में बनने वाली गैस को कम करता है। हींग एक प्रकार का एंजाइम है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को सक्रिय कर देता है। इसमें प्राकृतिक रूप से एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व पाए जाते हैं, जो सूजन और दर्द को कम करने का काम करता है। हींग में मौजूद क्यूमिलीन ब्लड में क्लॉट बनने से रोकता है और हाई बीपी को भी नियंत्रण में रखता है। हींग गर्भाशय की मांसपेशियों को रिलैक्स करके पीरियड के समय होने वाले दर्द और ऐंठन को भी कम करने में बहुत कारगर माना गया है। आप सोच रहे होंगे कि यह सब तो बहुत पुरानी बातें हैं। बिल्कुल सही, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने भी यह साबित कर दिया है कि मसालों में कुछ ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं, खास करके भारतीय मसालों में, जो शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत कारगर है। शर्त यह कि इसका सही मात्रा में और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। 2018 में एक साइंस जर्नल ऑफ ट्रांसलेशन मेडिसिन में इस बात की पुष्टि हो चुकी है। साइंस जर्नल के मुताबिक हल्दी, काली मिर्च, धनिया, लहसुन और लौंग जैसे मसालों में पाए जाने वाले पोषक तत्व कई बार दवा से अधिक कारगर साबित हो जाता है। अब आप सोचिए, हमारे पूर्वज कितने दूरदर्शी थे। उन्होंने ऐसे तमाम पोषक तत्वों को नियमित रूप से हमारे भोजन का हिस्सा बनाकर न सिर्फ स्वाद को बेहतर बनाया, बल्कि शरीर को तंदुरुस्त रखने की दिशा में एक बेहतर विकल्प भी हमारे लिए उपलब्ध करा दिया। सवाल उठता है कि किसी न किसी रूप में इसका इस्तेमाल हम आज भी करते हैं, लेकिन इसका सेहत पर उतना कारगर असर क्यों दिखाई नहीं देता है, यह बड़ा सवाल है। इसके दो कारण हो सकते हैं। अव्वल तो यह कि आज ब्रांडेड मसाला के नाम पर मिलावट होने लगा है। दूसरा यह कि मसाले की सही मात्रा और सही मिश्रण का नहीं होना लाभ की जगह नुकसान करने लगा। रसोई बनाने के दौरान इस्तेमाल होने वाला मसाला सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, बल्कि यह प्रकृति से प्राप्त अचूक औषधि है, जो सदियों से मानव स्वास्थ्य के काम आ रहा है। अब तो आधुनिक विज्ञान भी इसे मान्यता देने लगा। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि अगली बार जब आप अपनी दाल में हल्दी डालें, अपने खाने में काली मिर्च का उपयोग करें, भोजन के बाद लौंग चबाएं, तो याद रखिए आप सिर्फ खाना नहीं खा रहे हैं, बल्कि आप किसी न किसी रूप में औषधि का सेवन कर रहे हैं। मतलब सेहत का सबसे बड़ा डॉक्टर आपके अपने ही रसोई घर में मौजूद है। बस उसे सही पहचान और सही मात्रा में इस्तेमाल करने की जानकारी होनी चाहिए।